ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। फादर जॉर्ज के द्वारा रचित ये गीत, आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। तबले पर संगत दे रहे हैं राजेश जी। आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। जर्रे जर्रे से निकल कर, जर्रे जर्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। सफल जीवन हो गया। सारी दुनिया अब मुझे बस उस प्रभु में लग रही। सारी दुनिया अब मुझे बस उस प्रभु में लग रही। जर्रे जर्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज आत्मवीणा शक्तिमय भगवान ही जीवन सहारा है मेरा। शक्तिमय भगवान ही जीवन सहारा है मेरा। जीवन सहारा है मेरा। दुखमय दुनिया में जल्दी सुख बहेगा सब कहीं। दुखमय दुनिया में जल्दी सुख बहेगा सब कहीं। जर्रे जर्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। आज आत्मवीणा। सच या सत्य शायद संसार की भाषाओं का एक शब्द है जिससे हमारे अस्तित्व के यथार्थ का वो हर कोना जुड़ा हुआ है, जिससे इस एक दूसरे से भी स्वाभाविक रूप से सच एक डरावनी चीज भी है। सच का सामना करना भी कई मामलों में दुष्कर सा कार्य है। तथापि कोई भी आदमी अपने जीवन की ज्यादातर उपलब्धियों को सच से ही परखता है। इस अर्थ में सच एक ऐसी चीज है जिसे मान्यता के लिए ऐन्द्रिक बोध के 5 आधारों पर ही परखना पर्याप्त है। यद्यपि आधुनिक आविष्कारों ने सत्य के निर्धारण के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का भी निर्माण कर लिया है। ये चौंकाने वाली बात लग सकती है, किंतु आप झूठ बोलते हुए दावा करें कि यही सच है तो विचार दर्शन से जुड़े शास्त्र, जिनमें तर्कशास्त्र, प्रतीक शास्त्र और दर्शन शास्त्र प्रमुखता से आते हैं,
आपकी पोल खोलने में वैज्ञानिक उपकरणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामग्री सामने ले आएंगे। सत्य का महत्व इतिहास की अनेक कथाओं में बताया जाता है। प्राचीन काल में तो युग का नाम भी प्रथमतः सतयुग बताया जाता है, जब सब लोग सच बोलते थे। वो युग सत्य के कारण स्वाभाविक, मधुर और मानव के अनुकूल था। ऐसी अनेक कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, जब सत्य के लिए स्वयं को कुर्बान करने वालों की कमी नहीं थी। लोग स्वयं आगे आकर सत्य की हिमायत में अपने बहुत से सुख विलास छोड़ देते थे। सच का ये रूप चाहे आज अविश्वास की सरहदें छूता हो, किंतु हमारे पारंपरिक जीवन में सच का महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सच को जीवन का सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त था। बस सत्य का महत्व स्पष्ट हो तो हमें अपने लिए मार्ग नियत करने में आसानी होती है। ये तो आधुनिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान भी बताता है कि यदि हम सच का मार्ग न छोड़ें तो किसी प्रकार की व्याधि, दुख, चिंता, निराशा, हताशा हमारा पीछा नहीं कर सकेगी। मुक्त रहने के लिए भी सत्य अनिवार्य है। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव: यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें: कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी: जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं।
श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं। भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए
विज्ञान विशारद प्रणवं सबहि धरणी धरि सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोग पद कमल मनावा जास कृपा निर्मल मति पावं। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयउ शुद्ध करि उलटा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जेई पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को किय भूषण तिय भूषण को। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन अमी को। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत ने गलवान घाटी घटना को लेकर चीन के सामने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस तरह के उल्लंघन से दोनों देशों के रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। गलवान घाटी के शहीदों का उनके राज्यों में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बहुत से स्थानों पर लोगों ने आपस में दूरी बनाए रखते हुए जुलूस भी निकाले। एक उच्च अमेरिकी दूत ने कहा है कि अपनी बहुत सी गतिविधियों के लिए चीन नाटो के निशाने पर है। चीन के फैसले वैश्विक शांति पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के बेबुनियाद दावों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के दावे दोनों देशों के बीच पहले स्थापित हो चुकी समझ के एकदम विपरीत हैं।
भारत ने फिर दोहराया है कि ये बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार के लिए नई नीति तैयार करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार चुने जाने पर भारत अपनी भूमिका के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। भारत को 192 मतों में से 184 मत प्राप्त हुए हैं। भारत की सदस्यता 1 जनवरी 2021 से आरंभ होगी। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 रोग से 7,390 मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले कुल लोगों की संख्या अब 1,94,325 हो गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 53% तक हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की 1,65,412 बार जांच की गई है। इनमें से 12,881 लोगों की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान द्वारा न्यूजीलैंड में फंसे 116 भारतीयों को देश लाया गया है। वापस आने वाले सभी भारतीयों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य संस्थागत पृथकवास में रखा गया है। यूरोपीय संघ मेडिकल कंपनियों के साथ अग्रिम खरीद समझौतों के माध्यम से कोविड-19 इलाज का टीका शीघ्र तैयार करने में लगा है। 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने ये घोषणा की है। 21 जून रविवार को भारत में अंगूठी जैसा सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि देश के अधिकतर हिस्सों में इसे केवल आंशिक रूप से ही देखा जा सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान, सभी की हो सुरक्षा, छूटे ना एक भी बच्चा, इस लक्ष्य का हिस्सा बने। जन्मजात रुबेला सिंड्रोम CRS से होने वाली बेहद खतरनाक बीमारी के उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन फंड और अन्य सहायकों की मदद से MR टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका मकसद बाल मृत्यु दर में कमी लाना और बच्चों को प्राणघातक प्रतिरोधात्मक बीमारी खसरे से बचाना है। खसरा रुबेला यौगिक नाम से पहली बार प्रयोग में लाया जा रहा ये टीका बच्चों को ऐसी विकृतियों से भी बचाएगा जो जन्म के साथ ही शरीर में आ जाती हैं और उनका कोई इलाज भी नहीं होता। इस अभियान को 100% सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पंचायती राज व कई अन्य विभागों में परस्पर समन्वय बनाया गया है। सभी राज्य इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खसरा रुबेला एक घातक रोग है जो वायरस के माध्यम से फैलता है। खसरा होने के कारण बच्चे विकलांग या मौत के शिकार हो जाते हैं। रुबेला के लक्षण भी खसरा की तरह होते हैं: बुखार आना, नाक से पानी टपकना, खांसी और शरीर पर लाल निशान पड़ना आदि। ये लड़का या लड़की दोनों को प्रभावित कर सकता है। रुबेला संक्रमण छोटा होता है, लेकिन अगर इसकी चपेट में कोई गर्भवती महिला गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में आ जाए तो इसके खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। कुछ बच्चे मृत ही पैदा होते हैं तो कुछ जन्मजात बहरे, अंधे, मानसिक रूप से कमज़ोर या फिर दिल में छेद होने जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसे पैदाइशी रुबेला सिंड्रोम कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल वैज्ञानिकों की नज़र में इन बीमारियों से सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है कि खसरा रुबेला जैसे वायरस को दूर करने के लिए 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। MR टीका दुनिया के 120 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद भारत में निजी डॉक्टर 800-900 रुपये शुल्क प्राप्त कर ये टीका प्रदान करते हैं। इसलिए गरीब जनता की पहुंच से खसरा रुबेला का टीका दूर था। MR टीका खसरा रुबेला से बचाव करता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है। खसरा में बड़ी मात्रा में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणु होते हैं जो कफ और छींकने से फैलते हैं। 2015 में खसरा के कारण वैश्विक स्तर पर
1,34,200 बच्चों की मौत हुई थी। इनमें से 49,200 बच्चे यानी 36% बच्चे केवल भारत के थे। एक अनुमान के अनुसार अभी हर साल भारत के 32 से 35 हज़ार बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। जो बच गए उनसे दूसरों के प्रभावित होने और दस्त व नमूनिया जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त होने का जोखिम और बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने 2020 तक खसरा रूबेला के पूर्ण रूप से उन्मूलन का लक्षित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष तक के 41 करोड़ बच्चों और किशोरों को टीका लगाया जाएगा, भले ही वे पहले भी खसरा का टीका लगवा चुके हों। ये सभी बच्चों को स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, आंगनवाड़ी व सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और दूर दराज इलाकों में मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा छूटने न पाए। MR टीका एक विशेष सिरिंज के माध्यम से दिया जाता है। इसमें निर्धारित खुराक से कम या ज़्यादा दवा नहीं ली जा सकती और ना ही इंजेक्शन का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। MR टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चों को वैक्सीन प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के द्वारा ही दिया जाता है। कई लोग गलतफहमियों के शिकार हैं, जबकि सभी बाल रोग विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता टीकाकरण अभियान का समर्थन करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के टीकाकरण मामलों के उप आयुक्त का कहना है कि रूबेला 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिक हानिकारक है। एक रूबेला संक्रमित बच्चा अपने आसपास के 80 से 95% बच्चों तक इस वायरस को पहुंचा सकता है। अभियान के तहत 5 साल की उम्र के करीब 1/3 बच्चों की मौत को टीकाकरण के द्वारा रोका जाएगा। यह अभियान देश में संभावित पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को एक निश्चित अवधि 2020 तक पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। चरण दर चरण सभी बच्चों को MR टीका दिए जाने के बाद इसे सामान्य टीकाकरण अभियान में शामिल कर दिया जाएगा और यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में खसरा के टीके की जगह लेगा। यूनिसेफ इंडिया में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि पोलियो की तरह हम मैटरनल रूबेला के भारत से उन्मूलन में भी सफल होंगे। वह कहते हैं कि टीकाकरण से न केवल बच्चों के जीवन की सुरक्षा होती है, बल्कि उनका स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित होता है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य स्रोतों में कम लागत वाला सबसे प्रभावी तरीका है। भारत चेचक, पोलियो और मातृ व शिशु टिटनस पर पहले ही विजय पा चुका है। खसरा रूबेला के खिलाफ भी यदि वह लड़ाई जीत लेता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के कई अन्य लक्ष्यों की ओर बढ़ने में उसे मदद मिलेगी। यूनिसेफ में मीडिया समन्वयक सोनिया सरकार ने 28वें बाल अधिकार दिवस पर जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सभी बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ये उनका प्राथमिक अधिकार है। अब सभी बच्चों को चाहे वे कहीं भी रहते हों टीकाकरण का पूरा फ़ायदा मिले, इसके लिए मीडिया एवं जन समर्थन की आवश्यकता है। MR टीके से एक भी बच्चा न छूटे, इसके लिए ज़िला टास्क फोर्स DTF में ज़िला आयुक्तों को शामिल किया गया है। हमारी प्रतिबद्धता और अभियान के साथ हमारा संबंध ही देश को खसरा रूबेला के संक्रमण से बचा सकता है। हमारे एक कदम से बच्चों के जीवन की रक्षा हो सकती है। क्या आप इसे उठाने के लिए तैयार हैं? कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।